ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड से। ये प्रसंग लिया है और इस प्रसंग का भाग 1 मित्रों हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से साझा कर चुके हैं और प्रसंग होगा लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध और लक्ष्मण जी को शक्ति लगना, इस पे चर्चा हो रही है मित्रों। और इसी का हम भाग 1 आप लोगों से साझा कर चुके हैं। उसी के आगे की कथा भाग 2 आज इस वीडियो के माध्यम से साझा करते हैं और अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंचि बड़ छोट, ताहि दिखावै निश्चर निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में हैं, नीच बुद्ध निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। न बिचढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगीं। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियों नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बिष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसहि कबहु उपल बहु छाड़ा। बरस धूरि कीन्ह सि अंधियारा, सूझ नयापन हाथ पसारा। वह कभी तो बिष्टा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरण बना एहि लेखे। कौतुक देखि राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिरि निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मांगी राम पहि, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रोध होई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छत जनयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभि तनु कछु एक लाला।
यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवपूर्ण शरीर कुछ लड़ाई के लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायधुधारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरी सन जोरी, तहुत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री राम जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठि कन लातन दातन काटहि, कपि जयशील मारि पुनि डाटहि। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरि गए भुजा उपारू। बानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। इस प्रकार बानर कहते हैं, असिरव पूरी रही नवखंडा, धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभसुर वृंदा, कबहु कबि समय कबहु आनंदा। 9 खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद आता है। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, पर धूरी उड़ाई। जनु अंगार रास न पर, मृतक धूम रह्यो छाई। खून गढ़ों में भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़ कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमत किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दव जोधा, भीरहि परस पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भजऊ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उनके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना,
संकट भयो हरि मम प्राणा। शेष जी यानी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आवना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाण से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास से चला गया। मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठई चले खिसियाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी यानी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि 10 आंसू। सक संग्राम जीत को ताही, से वहीं सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानहि सोई, जा पर कृपा राम कै होई। संध्या भय फिर दो बाहनी, लगे संहारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजीत भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बोझ करुणा कर। तब लगी लैया वो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत दुख माना। तो मित्रों, आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत।